वृंदावन की एक शांत संध्या थी। यमुना का जल धीमे धीमे बह रहा था और कदम के पेड़ों से आती हवा में मधुर सुगंध घुली थी। उसी समय श्री कृष्ण अकेले नदी किनारे बैठे थे। आज वे न तो मुरली बजा रहे थे, न ही गोपियों के संग रास रच रहा थे। उनके मुख पर एक गहरी सोच की रेखा थी। उसी गांव में केतन नाम का एक बालक रहता था, जो गूंगा था। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए लोग उसे अनदेखा कर देते थे। पर केतन का मन अत्यंत निर्मल था। प्रतिदिन वह दूर से कृष्ण को निहारता और मन ही मन उनसे बातें करता। उस दिन साहस कर वह यमुना किनारे आ पहुंचा। कृष्ण ने केतन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से उसे पास बुलाया। केतन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोल तो नहीं सकता था, पर उसका हृदय कृष्ण के सामने खुल चुका था। कृष्ण ने उसका सिर सहलाया और उसकी हथेली पर अपनी उंगली से कुछ रेखाएं खींची। अचानक एक चमत्कार हुआ। केतन के कंठ से पहला शब्द निकला, कान्हा। वह स्वयं चौंक गया। उसकी वाणी लौट आई थी। पर कृष्ण ने तुरंत अपनी उंगली होंठ पर रख दी, मानो कह रहे हों, इसे गुप्त रखना। कृष्ण बोले, केतन, वाणी से बड़ा भाव होता है। तुमने बिना बोले मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम लोगों के दुख समझ सकोगे, चाहे वे कुछ कहें या नहीं। उस दिन के बाद केतन गांव का सबसे प्रिय बालक बन गया। वह लोगों के मन की पीड़ा समझ लेता और उन्हें सांत्वना देता। कृष्ण की यह लीला कभी शास्त्रों में नहीं लिखी गई, पर वृंदावन की मिट्टी आज भी उस मौन चमत्कार की साक्षी है। यही थी श्री कृष्ण की एक अनसुनी, मौन में बसने वाली कथा।